नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप, लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। पुलिस ने आसपास के इलाके को कराया खाली। ऋषिकेश में चीलास रोड पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लापता। घायल वन कर्मियों का एम्स में इलाज जारी। गाड़ी का टायर निकलने से हुआ हादसा। हल्द्वानी में मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक, लोगों से कराई जा रही है डमी वोटिंग। ईवीएम को लेकर दूर किया जा रहा है संदेह। खटीमा में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा उत्तरायणी कौतिक मेला। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के कार्यकर्ताओं ने किया भूमि पूजन। कलाकार पेश करेंगे उत्तराखंड की लोक संस्कृति। देहरादून में सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। ऐप के माध्यम से ली जाती है शिकायतें। गांवों की सड़कों भी जोड़ा जाएगा ऐप से। उत्तराखंड के देहरादून में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। यह रिसाव झाझरा में खाली प्लांट के अंदर से हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इस खाली प्लांट में लंबे समय से सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें से क्लोरीन का रिसाव हुआ है। पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवा लिया है और सिलेंडरों को जमीन में दबाने की कोशिश जारी है। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सिलेंडर लीक होने की सूचना पर प्रेमनगर थाने और विभिन्न टीमों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। में झाझरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूंकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए हैं प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, जाँच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को और सेफ्टी के लिए। देखिए, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना आई थी। उसके रेस्पॉन्स में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ भी है, फायर सर्विस भी है और जिला पुलिस से भी सभी लोग यहाँ पर हैं। और उसी क्रम में यहाँ पर जो भी यहाँ से आपसी से जानकारी करने के बाद क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है वो कर दी गई है। लोगों को आसपास चेतावनी दे दी गई है और उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। सर, अभी तक कोई ऐसी घटना आई है सामने जो लोग बीमार हुए हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसे एम्बुलेंस के अस्पताल भेजा गया हो? नहीं, अभी ऐसी कोई घटना हमारे पास सूचना नहीं है। सर, एहतियात के तौर पर आगे क्या किया जाएगा सर? देखिए, एहतियात के तौर पे अभी उसका लीकेज हम देख रहे हैं कितना निकल रहा है, कितनी देर तक निकल सकता है और उसी के उस पर फिर हम कोई सोल्यूशन निकाल के उसको एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद उसका कोई सोल्यूशन निकाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। देहरादून में सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए ऐप जारी किया था, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, ऐप के माध्यम से सड़क के गड्ढों की शिकायतों का संज्ञान लिया जाता है और उनको ठीक भी किया जाता है। मंत्री ने कहा कि ज्यादातर शिकायत है गांव की सड़कों को लेकर, लेकिन गांव की सड़कों को ऐप से नहीं जोड़ा गया है। लिमिटेड बजट होने के कारण हमने इसमें सभी स्टेट हाईवे को जोड़ा था। जैसे ही हमें फंड्स मिल जाएगा, गांव की सड़कों को भी इस ऐप के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। जितनी शिकायतें हो रही हैं उसका निस्तारण नहीं हो पा उसका निस्तारण हो रहा है। शिकायतें उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की सड़कें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। बजट का कंस्ट्रेन है और लिमिटेड बजट होने के नाते इसमें हमने स्टेट हाईवेज रखी थी, उनका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे हम गांव की सड़कें भी इसमें लेंगे।
कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि वे उत्तर प्रदेश से इस बार लोकसभा सांसद की ताल ठोकने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी लोकप्रिय सीट में मेरठ, अमरोहा, सहारनपुर और बिजनौर है। इन्हीं किसी एक सीट से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश से टिकट जरूर लूंगा और न केवल उत्तर प्रदेश के काम करूंगा बल्कि उत्तराखंड में भी जो मेरे लायक काम होंगे वह मैं जरूर करूंगा। साथ ही उत्तराखंड के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ा तो वह भी लेकर आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। साथ ही उत्तराखंड में अभी तक क्यों टूरिज्म पॉलिसी नहीं बनाई गई, इन सब बातों को वह संसद में उठाएंगे। उत्तराखंड में अगर टिकट नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश से लेंगे और जीतेंगे तो इंशाल्लाह जहां से जीत रहे हैं वहां के लिए भी काम करेंगे और देवभूमि के रहने वाले हैं यहाँ के लिए भी लाऊंगा प्रस्ताव, प्राइवेट मेंबर बिल अगर लाना पड़ा कि क्यों मेरी उत्तराखंड देवभूमि के साथ दो भात हो रहा है, क्यों हमारे राज्य को विशेष दर्जा देने के बाद भी विशेष नहीं बनाया, क्यों हमारे यहाँ टूरिज्म पॉलिसी नहीं बनी। मैं पूछूंगा, यहाँ के नेताओं ने पूछा हो ना पूछा हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूछूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी भारत सरकार ने क्यों उत्तरांचल के लिए, उत्तराखंड के लिए नहीं बनाई। उत्तराखंड ने क्या बिगाड़ दिया था? हिमाचल के लिए क्यों बना रखी है? सातों 7 सिस्टर्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए क्यों बना रखी है? पढ़ा लिखा आदमी हूं, आईएएस की तैयारी करिए, कोई खाली पहलवान नहीं हूं। जानदारी जीदारी से पूछूंगा जाके यहाँ की बात भी और वहां की भी, जहां से चुना जाऊंगा। ऋषिकेश चीला रोड पर उत्तराखंड वन विभाग की गाड़ी का भीषण हादसा हो गया। हादसे में गाड़ी में सवार लोगों में से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों की तलाश शक्ति नहर में की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी का टायर निकलने के कारण संतुलन बिगड़ गया, जिससे ये एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और लापता रेंज अफसर की खोजबीन जारी है। कुछ घायल वन कर्मियों को एम्स ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। देवप्रयाग के NH58 पर NHPC मोड़ के पास एक ट्रक खाई में गिर गई। ये ट्रक सितारगंज से गल्ला गोदाम से चावल लेकर आ रही थी, जिसे हरदासपुर निवासी जगजीत सिंह पुत्र लखबीर सिंह चला रहा था। हादसे में जगजीत सिंह की मौत हो गई, जिसको SDRF की मदद से बाहर निकाला गया। चालक के परिजनों को सूचित कर जांच की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 44,91,000 के मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल रिकवरी सेल ने पिछले अक्टूबर महीने से अब तक 266 मोबाइल की रिकवरी की है। SSP प्रहलाद नारायण मीना ने कहा कि लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल दे दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना का कहना है कि मोबाइल रिकवरी सेल लगातार लोगों के खोए हुए मोबाइल को खोजने का प्रयास करती है। आगे भी इसी प्रकार से खोए हुए मोबाइलों को पुलिस लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। देखिए, आज हमने जो रिकवरी की है, अगर हम वैसे बात करें लास्ट के 3 महीने की, तो लास्ट के 3 महीने में हमने 266 मोबाइल जो है वो रिकवर किए हैं। इनकी कीमत लगभग 45 लाख के आसपास है। और अगर पूरे 2023 की बात की जाए तो 2023 में हमारे द्वारा लगभग 900 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 1,58,00,000 रुपए है। जो पब्लिक के लोग हैं इनको मोबाइल जो है सुपुर्द किए गए हैं। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा भारत नेपाल सीमा पर चल रहे 15 दिवसीय इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस अवसर पर मेलाघाट सशस्त्र सीमा बल डी कंपनी ने इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 20 लाभार्थी युवकों को प्रमाण पत्र और टूल टिकट का वितरण किया। 97वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट मनोहर लाल के दिशा निर्देशानुसार और द्वितीय कमांडेंट सुरेश कुमार की अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ। सशस्त्र सीमा बल की तरफ से हमने 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किया था और आज 8 जनवरी 2024 में हमें इनका डिप्लोमा मिला, जो 2 सप्ताह का था। और इनके द्वारा हमें काफ़ी कुछ सिखाई गई, जिससे हमें काफ़ी अंदाज़ा मिलता है कि बोर्ड और अपने घर के छोटे मोटे या अदर मतलब किसी भी काम को इलेक्ट्रीशियन काम करने के लिए हम अपने आप पर डिपेंड कर सकते हैं, यानी और किसी के साथ मतलब नहीं बुला सकते हैं या और किसी के। तो जो नए लोग हैं आप मतलब अच्छे के लिए प्रयास करना है, क्योंकि एक बार नशे में आदमी चला जाता है तो फिर उस लाइफ खत्म है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता है।
ना पढ़ने से भी चला जाएगा, घर वालों से भी, और घर में मार पिटाई जो अलग होगी और कहे तो बर्बादी है। तो उन चीज़ से बचना है, पढ़ाई करनी है। जो भी आप लोगों को घर वाले जो भी करवाना चाहिए, कोर्स हो जाए, प्रोफेशनल कोर्स हो जाए, इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये नहीं कि इससे बहुत एकदम फर्क पड़ जाएगा लाइफ में, बट धीरे धीरे आप करोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही बनेगी लाइफ। और जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो सब आपको पूछते हैं, जब आप सक्सेस नहीं होते तो यार पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। हम भी फेस किए ये चीज़ें, हमने फेस किया, हम भी तैयारी करते थे, पढ़ते थे। तो वही मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस से कि आप कंटिन्यूटी आपको रखनी है, जो भी आपका लाइफ में गोल सेट करना है कि हाँ ये करना है, चाहे वो आपने कोई कोर्स करना है। हल्द्वानी में मतदाताओं को ईवीएम मशीन और वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोगों से डमी वोटिंग कराई जा रही है, जिससे कि नए मतदाताओं और लोगों को ईवीएम को लेकर भ्रांतियों को दूर किया जा सके और उन्हें स्पष्ट कराया जा सके कि जो वोट आप ईवीएम में डाल रहे हैं वही वोट पड़ता है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से चलाई जा रही इस पहल पर अधिकारियों का कहना है कि तरह तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयं मतदाताओं को बताया जा रहा है कि कैसे वोट डाला जाता है और ईवीएम कैसे काम करता है। ईवीएम के प्रति जो भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, उसी को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रोग्राम चलाया, मतदाता जागरूकता एंड अवेयरनेस का। इसमें मतदाता स्वयं यहाँ वोट डाले। अभी यहाँ पर हमने इसमें डमी सिंबल्स लगाए हुए हैं। जिस बटन के आगे आप दबाएंगे उसके आगे वाला सिंबल इस मशीन में छपेगा और 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची दिखाई भी देगी। किसी भी प्रकार का भ्रम मतदाता ना पाले। माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में और जिला निर्वाचन कार्यालय के दिशा निर्देशन में सभी लोगों के लिए जो क्या कहते हैं अपना वोट मशीन डालकर अपना वोटिंग मशीन के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और इस चीज़ के लिए कि वो फैमिलियर हो जाएं कि वोटिंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे उनको वोट देना है, उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए तहसील परिसर में और जगह जगह पे बूथवार हमने वोटिंग मशीन का एक रोस्टर बनाते हुए सघन अभियान चलाया जा रहा है प्रत्येक विधानसभा वार। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा से है, जहां तराई बीज विकास निगम के परिसर में आयोजित होने वाले उत्तरायणी कौतिक मेला 2024 को लेकर कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विधिवत भूमि पूजन किया। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के तत्वाधान में मकर संक्रांति को उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर 12 जनवरी से 17 जनवरी तक उत्तरायणी कौतिक मेले को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। वहीं मेले में स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक दल अपनी अपनी भागीदारी कर उत्तराखंड की महान लोक संस्कृति को मंच से जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं मंच के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र और प्रदेशवासियों से मेले में शिरकत कर उत्तरायणी कौतिक मेले को भव्य बनाने की अपील की है। स्टार्ट होने से पहले शुभ मुहूर्त पर इस भूमि का पूजन करते हैं। यहाँ पर कोई भी जैसे रामलीला वगैरह में भी सबसे पहले पूजन करके उसकी ध्वजा फहराई जाती है, उसी प्रकार हम अपनी ध्वजा यहाँ लगाते हैं और ईश्वर का आह्वान करते हैं कि हमारी जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाए और निर्विघ्न। किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा हर संस्कृति में देव पूजन किया जाता है। तो इस भूमि में हम इतने पिछले 20 सालों से मेला लगातार करते आ रहे हैं, वो निर्विघ्न हो, कहीं से कोई बाधा ना आए और जो हम अपनी लोक संस्कृति लोक कला को आगे बढ़ाने की, क्योंकि इस तराई में आकर हमारी संस्कृति हमारी लोक कला को बच्चे भूलते जा रहे थे, तो उससे परिचित कराएं और हमारा जो भी कार्यक्रम हो निर्विघ्न समापन हो। बागेश्वर के सरयू गोमती संगम पर उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बागेश्वर की एसडीएम मोनिका और अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार ने बताया कि 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला शुरू होगा। इस वर्ष 6 स्टार नाइटों का आयोजन किया जाएगा। मेले को भव्य आकर्षक बनाने के लिए नौकायन, हेली सेवा और नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सरयू घाट में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। हमारा इस वर्ष का उत्तरायणी 2024 का कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन जो है वो 14 जनवरी को प्रस्तावित है और इस
वर्ष में जो मेले का ड्यूरेशन प्रस्तावित किया गया है, यहाँ की जो मीटिंग भी थी, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी अध्यक्षता में, तो 7 दिवस का ये ड्यूरेशन फिक्स हुआ है। 6 नाइट्स का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें जिलाधिकारी महोदय ने जो निर्देश हमें दिए गए थे, तो आज पूरा भ्रमण भी कर लिया गया है। और हमारी जो इसमें छोटी छोटी कमेटियाँ बनी हुई है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो प्रचार प्रसार की है, सभी कमिटीज़ के साथ भी हम लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को भी इन्वॉल्व करा गया है कमिटीज़ में। और आज यहाँ पे जो हमारा नुमाइश खेल चुकी है, वो मुख्य मैदान रहता है हमारी सभी प्रकार की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। तो सभी तैयारी इस बार नौकायन पिछले साल भी था, इस साल भी नौकायन है। और झूले चरखे सरकसी पिछले साल भी था, इस साल भी हैं। और हेली सेवा के लिए हमारा प्रयास भी जारी है। अगर हेली सेवा में मिल जाती तो हेली सेवा का भी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक नया जैसे कोई म्यूजिशियन अगर हमें ढंग का मिल जाए तो एक नाइट में हम जो है म्यूजिशियन का प्रोग्राम रखने की बात है। एसपी अजय गणपति कुंभार ने कार्यभार संभाला। नशा तस्करी को रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। चंपावत जनपद में नवांगुन तक एसपी अजय गणपति कुंभार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। चंपावत पहुंचने पर पुलिस लाइन में उनका स्वागत किया गया। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए एसपी ने कहा कि नशा तस्करी को रोकना और अन्य अपराधों को रोकना और पूर्णगिरी मेले को शांतिपूर्वक संपन्न करना प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम की जाएगी। अजय गणपति ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मानव तस्करी रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। बाद में एसपी ने जिले भर के थानों से पहुंचे एसओ के साथ बैठक भी की। मेरी यह प्राथमिकता रहेगी जिले में जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि। सबसे पहले तो एनडीपीएस को लेकर हम लोग बहुत ही सीरियसली काम करेंगे और उसमें उसकी रोकथाम के हेतु और निरोधात्मक कार्रवाई को बढ़ाने के हेतु प्रयास करेंगे। दूसरी हमारी प्राथमिकता यह है कि विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग जो है उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी तहरीर लेके जो थाने पहुंच रहा है उसकी तहरीर सुनी जाए और अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें डेफिनेटली विधिवत जो भी कार्रवाई है वो पुलिस स्टेशन द्वारा। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के जन्मदिन पर उनके आवास में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। कांग्रेस नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का जन्मदिन मनाया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने सभी लोकसभा चुनाव में अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। चुनाव को लेकर हम पूरी तरह तैयारी में जुट गए हैं। कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। अब हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने लोकसभा वार प्रभारी ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और जहां पर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दुरुस्त भी किया जाएगा और एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने को तैयार है। इस दिशा में ये पहल की गई है और मुझे विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव में ग्राम आनंदखेड़ा राजकीय प्राथमिक स्कूल में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। 3 दिवसीय अभियान में मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह, नरोत्तम सिंह और शिव कुमार प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण में जो बिंदु पर चर्चा की जा रही है उनमें ग्राम प्रधान, ग्राम वार्ड सदस्य के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती ने भाग लिया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह ने कहा कि सरकार का यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम है, सरकार के कार्यों को आम जनमानस तक पहुँचने का लक्ष्य है। इस दौरान ग्राम प्रधान इंद्रपाल सिंह ने कहा कि इस तरीके का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। ग्राम पंचायत में जीपीडीपी का निर्माण होना है और हमारे थीम आधारित 9 विषय हैं जिस पे कार्य होना है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान जी, वार्ड मेंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशा लोगों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो गांव में जो भी हमारी थीम 9 है उस 9 थीम में प्रशिक्षण भारत सरकार ने एनजीओ को निर्धारित किया है। उनके द्वारा जो है 3 दिन का प्रशिक्षण है 8, 9 और 10 तारीख को
और इसमें वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और आशा और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, इनको सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 9 थीम है और 9 थीम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जीपीडीपी में 9 थीम के प्रस्ताव आने चाहिए, योजना में सम्मिलित होना चाहिए, इसके बारे में